मनोज ने तुरंत फोन उठाया। हाँ। अच्छा, फोन रख, वहीं रह, हम अभी आते हैं। इससे पहले कि गजराज पूछता, मनोज खुद बोला। भैया जी, हाँ, पुलिस वालों को एक आदमी पे शक हुआ है। क्या मिला? कल 2 पुलिस वालों ने रात में एक ठेले वाले को रोका था। उस ठेला में एक काला कुत्ता कटा पड़ा था भैया जी। अरे देख क्या रहा है पृथ्वी, चल जल्दी से गाड़ियां निकलवा। कहाँ है वो 2 पुलिस वाले? पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि कौन जवाब देगा। 35 साल का एएसपी शत्रुघ्न कुमार आगे आया। कल रात मैं वायरलेस पर था जब मुझे उस ठेले वाले की जानकारी मिली। अरे जो पूछे वो बताओ, फालतू बकवास नहीं। एक्स एमएलए साहब, माफ कीजिएगा पर मैं आपकी ड्यूटी नहीं करता। पूरी बात बता रहा हूँ, इसका एहसान मानिए। गजराज उसका गिरेबान पकड़ने के लिए लपका। मनोज, पृथ्वी और कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। भैया जी शांत हो जाइए, इसके जैसे 36 आएंगे। जनता देख रही है, यहाँ कंट्रोल कर लीजिए भैया जी। छोड़ो हमको, छोड़ो। गजराज ने देखा कि चारों तरफ खड़े लोग उसी को देख रहे हैं। उसका ध्यान जमीन पर एक बड़े से खून के धब्बे पर गया। उसके पास ही गजराज को एक टूटी हुई हरे रंग की चूड़ी दिखी। गजराज ने वो चूड़ी का टुकड़ा उठाया और मीडिया वालों की तरफ चला गया। ये देखिए आप सब, ये हमारी पत्नी की चूड़ी है। हम पिछले हफ्ते उन्हें दिलवाए थे। और ये देखिए, ये यहाँ पड़ा है खून। ये खून किसका है ये बताने का जरूरत है क्या? हम पुलिस पर हाथ उठाए ये तो सबको दिखाई दिया, पर पुलिस का हाथ शोले के ठाकुर जैसा कटा पड़ा है ये किसी को नहीं दिखाई देता। शत्रुघ्न ने मनोज को इशारा किया। ये नेताजी को चुप कराइए। गोरखपुर ट्रांसफर चाहते हो क्या? नहीं ना? तुम उधर ध्यान ना दो, हमको बताओ क्या हुआ था कल रात। कॉल शत्रुघ्न की मामी कर रही थी। प्रणाम मामी, हम अभी ड्यूटी पर हैं, बाद में करते हैं आपको। बेटा तुम्हारे नाना बहुत बीमार है, एक बार देखने आ जाओ। हाँ जी, हम फ्री होकर आते हैं। आप सोचिए जरा, 2 पैसा का दिमाग लगाइए। हम यहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं। अब सोचिए, जब हमारा पत्नी इस नगरी में सुरक्षित नहीं है तो एक आम गरीब आदमी का परिवार कहाँ से सुरक्षित होगा? है? पता नहीं हमारी पत्नी जी अभी कहाँ होंगी और कौन हाल में होंगी। पुलिस के आंकड़े के हिसाब से 10 व्यक्ति ही लापता हुए। मीडिया कहती है कि 16 हो चुके हैं। अरे हम कहते हैं 16 नहीं, करीब 100 लोग गायब हुए होंगे और न जाने कितने तो पुलिस के पास जाने से डरते होंगे। शत्रुघ्न ने तुरंत 4 हवलदारों को इशारा किया। चारों गजराज को वापस लाने लगे और मीडिया को हटाने लगे। देखिए अभी आप लोग जाइए यहाँ से, प्रेस रिलीज का इंतजार कीजिए। चलिए जाइए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। यहाँ की पुलिस 6 महीना में एक ढंग का सुराग नहीं ढूंढ पाई है। हवलदारों और गजराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने ही लगी थी कि गजराज ने उन्हें रोक दिया। मनोज उसके पास आया और कान में बोला, भैया जी काम हो गया, बढ़िया बोले आप। अब बाकी सारा ड्रामा जो है मीडिया सेट कर देगा। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। जर्नलिस्ट विनीत तिवारी रात 11 बजे अपने घर पहुंचा। बत्ती जलते ही विनीत को घर कुछ अजीब लगा। वो अपनी राइटिंग डेस्क के पास पहुंचा तो देखा सब कुछ सलीके से रखा हुआ है, जबकि उसे अच्छे से याद था कि सुबह यहां कागज बिखरे पड़े थे। अचानक लाइट चली गई। आप हमसे हाथ काहे मिलाए? विनीत अचानक अपने बिल्कुल पीछे डमरू की आवाज आने से चौंक गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टारच को अपने तक ही रखिए। आप जानते हैं हम कौन हैं, और हम इतने भी सुंदर नहीं हैं कि आप बार बार हमारा चेहरा देखें। बंद करिए टार्च। देखो, तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है डमरू। डमरू ने अपना गंडासा विनीत के कंधे पर रख दिया। गर्दन पर रखे ठंडे लोहे की छुअन से विनीत सर से पांव तक कांप गया।
हमें डर अपने लिए नहीं, आपके लिए लग रहा है। अब बताइए, हमसे हाथ काहे मिलाए आप? जानते नहीं कि हम कौन हैं? हाँ, जानता हूँ। तुम एक हत्यारे हो, पर हत्यारों से हाथ नहीं मिलाया जा सकता, ये कहाँ लिखा है? ड्रामा मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि हम का पूछ रहे हैं। चिता फूकते हैं हम, और पहले कभी मैला भी उठाए हैं। फिर भी आप हमसे हाथ मिलाए काहे? तुम मेरे लिए पहले एक इंसान हो, फिर एक क्रिमिनल, उसके बाद जाति, धर्म और बाकी सब है। डमरू ने गंडासा हटा लिया। विनीत को ऐसा लगा जैसे कंधे से बोझ हट गया हो। लाइट आ गई। विनीत घूमा तो अपने घर में वो अकेला खड़ा था। रात के 1 बज रहे थे। डमरू अप्सरा सिनेमा के बाहर बनी एक पान की गुमटी के पीछे कंबल ओढ़े खड़ा था। उसका ठेला दुकान से कुछ ही दूरी पर था। डमरू ने अपनी घड़ी देखी। अभी 10 मिनट है। डमरू ने शर्ट की जेब से एक बीड़ी निकाली। डमरू ने दूसरी बीड़ी खत्म की ही थी कि 1:10 पर सिनेमा हॉल से लोग बाहर निकलने लगे। डमरू की आंखें किसी खास को ढूंढ रही थीं। कोई 20-25 लोगों के बाद हंसते खेलते एक लड़का लड़की निकले। इनको देखकर लगता था कि इनकी शादी को शायद साल भर भी नहीं हुआ हो। डमरू ने इन्हीं पर निगाह जमा ली। लड़का लड़की को 2 मिनट वेट करने का बोलकर अपनी गाड़ी लेने के लिए पार्किंग में चला गया। बाहर थोड़ी बहुत चहल पहल थी। लड़की को अकेला देख डमरू मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तभी एक पुलिस जीप वहां आ गई।